हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ का चैप्टर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 तक कवर होता है। मतलब जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर होता है। Contingent contract is a contract in which a promise is conditional and the contract shall be performed only on the happening or not happening of some future uncertain event। मतलब कि contingent contract जो है वह एक तरह का conditional contract भी कह सकते हैं, जिसमें जो प्रॉमिस होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह कंडीशनल होता है, जो डिपेंड करता है फ्यूचर में होने और ना होने वाली अनसर्टेन इवेंट पर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको बोला कि अगर तुम 12th में 85% नंबर लेकर आए तो वो तुम्हें बाइक दिलाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको 12th में 85% लाना है। अगर 85% नंबर नहीं आया तो वह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वह इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो जहाँ पर कंडीशन रख दी जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 31 में बताई गई है। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वह किसी कार्य को करने और ना करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर की होने वाली किसी इवेंट पर बेस्ड हो। अगर वो इवेंट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, अगर वो इवेंट नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। अब आते हैं इसेंशियल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। पहला इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कार्य को करने और ना करने के लिए होना चाहिए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए जो कि उसके होने या ना होने पर डिपेंड करता है। तीसरा इसेंशियल है द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल होना चाहिए, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 तक का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।